हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेश एंड साइंस की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंसा के यूसेज के बारे में। पहली वीडियो में जैसे मैंने बताया था आपको एंसा कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है और आपको कैसे चलाना है। अभी हम बात करने वाले हैं कि एंसा को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो एंसा एक वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है जो कि हम मैशिंग के लिए 2D मैशिंग और 3D मैशिंग के लिए यूज़ करते हैं, और एक प्री प्रोसेसर है जो कि सॉल्वर में जा करके उसका फाइनल रिजल्ट एक पोस्ट के ज़रिए दिखाता है। सो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंसा की। एंसा को मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर ओपन करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से आपको यूज़र विंडो देखने के लिए मिलती है। तो ये आपको एंसा का इंटरफेस देखने के लिए मिल सकता है, और आप देख रहे हैं एंसा इज नथिंग बट ऑटोमेटिक नेट जनरेशन फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस। पहले ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए यूज़ होता था। अब जैसे जैसे इसका टाइम बदलते गया, चेंज आते गए इसमें, और ये प्री प्रोसेस के बाद में सॉल्वर और पोस्ट में भी इसने एंट्री ली। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके अलग अलग टूल्स हैं। यहाँ पर इसके मेन्यू बार्स है जो कि आप देखेंगे अगले आने वाली वीडियोज़ में। आप यहाँ पर और डेटाबेस है, यहाँ पर आप जो भी मटेरियल वगैरह अप्लाई करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है उसमें, जैसे कि आपने इसमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट पर कुछ मैशिंग किया या फिर लॉक किया, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको डेटाबेस के जरिए मिलेगा। डेटाबेस एक्चुअली एक ऐसा इंटरफेस है जो कि आप जो भी फिक्स कमांड है जो इसमें आपने लॉक किया है किसी भी चीज़ को, या आपने किसी कंडीशंस में रखा है, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि आपने किस किस कंडीशंस में रखा हुआ है। इसके बाद में आप मेरा कर्सर नीचे की तरफ देख रहे होंगे, इन्फो विंडो। जो भी आप काम करते हैं यहाँ पर, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, एज वेल एज आपको दिखाता है कि आपने क्या क्या काम किया है। और इसके अलावा यहाँ पर सारे के सारे टूल बॉल जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम में रखे हुए हैं, आप इसको चाहे तो खुद भी अरेंज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें टूल्स बार के फोटोज ही दिख रहे हैं, सिर्फ आइकॉन ही दिख रहा है। अब आप चाहते हैं इसे कि इसका नाम भी हमें पता चलेगा, कि आप चाहे तो इसका नाम इस पर कर्सर पे रख कर के भी पता कर सकते हैं, जैसे कि ये सेट्स है। इसके अलावा यहाँ पर चेक्स है, चेक्स का डिफिनेशन बता देगा, रन मॉडल इंटीग्रिटी एंड चेक्स प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिक एरर फिक्स ऑप्शंस। मतलब ये एक प्रकार का चेक है जो कि हमारे मॉडल को रन करने से पहले हमारे मॉडल को पूरी तरह चेक करता है कि वेदर इट इज फिजिबल फॉर रनिंग द मैशिंग और नॉट। अब यहाँ पर हम इसका शो लेबल्स करते हैं। तो शो लेबल्स में आप देखेंगे इसके सभी टूल्स पर, सारे के सारे टूल्स पर इसके नाम आ चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। आपको अब अगर हमें नाम नहीं होता तो हमें एक एक पॉइंट पे, एक एक आइकॉन्स पे जा करके उसको पता करना होता था कि हमें इस पर्टिकुलर टूल्स का नाम क्या है और वगैरह, इसका डेफिनेशंस क्या है, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर को ढूंढना है, टूल को ढूंढना है, तो आप यहाँ पर ढूंढ भी सकते हैं। सबसे पहले हमें नाम भी बताना चाहिए कि क्या क्या नाम है इसके। अगर आप चाहे तो डेटाबेस को यहाँ से बंद कर सकते हैं, चालू करना चाहे तो ये यहाँ से F12 से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस विंडो से भी कर सकते हैं। अब बात करें कंट्रोल्स की, तो सबसे पहले किसी फाइल को मैं ओपन करता हूँ। जैसे आप पहली बार ओपन करेंगे तो कोई सा मॉडल भी ओपन करेंगे, तो यहाँ से मैंने किया ओपन। अब इसमें जो फाइल ओपन हो सकती है, देयर आर STP फाइल हो सकती है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। STP फाइल हो सकती है, STP फाइल हो सकती है, IGS फाइल हो सकती है, या STL फाइल हो सकती है। 4 फाइल्स फॉर्मेट को ये ले लेता है। तो आप इसमें से कोई सा भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ से करा मॉडल्स। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर आपने स्टेप फाइल डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन स्टेप में एंसा फाइल में ओपन करने के बाद अगर आप इसको सेव करते थे, डॉट एंसा में सेव होती है। तो ये एक जानने वाली चीज़ है। अभी मैं सिर्फ डायरेक्टली स्टेप फाइल ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ से ओपन किया मैंने। हाँ,
तो ये मॉडल हमारा ओपन हो गया। अब इसको घुमाना कैसे है, इसके जो हमारे माउस के क्लिक्स वगैरह कैसे काम करते हैं। तो अगर सपोज़ आपको इसको पैन करना है, मतलब इसको सिर्फ इधर से उधर मूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो जूम इन जूम आउट है, आपका माउस का मिडिल जो रोलर है, रोलर को आप जूम इन जूम आउट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल F8 या कंट्रोल F7। F7 से जूम आउट होता है और कंट्रोल फंक्शन F से आपका जूम इन होता है। अब ये बहुत ही सपोज छोटा हो गया, तो आप इसको F9 से कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा। साथ ही साथ में इसे आप माउस से भी कर सकते हैं, तो वट एवर यू वांट, आप दोनों ऑप्शंस आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप सपोज उसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे लिख के देता हूँ, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक। तो आप इसको कहीं पर भी इसे घुमा सकते हैं। उसी कंट्रोल को प्रेस करके अगर आप मिडिल माउस मतलब मिडिल रोलर को प्रेस करते तो आप इसको पैन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इसे कहीं पर भी इसको पैन कर सकते हैं सेम व्यू के अंदर। अगर मैं इन्फॉर्मेशन विंडो की बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन विंडो को आप चाहे तो इस पर डबल क्लिक करके इसे बाहर भी ला सकते हैं, इसे बंद भी कर सकते हैं, और उसको अगेन यहाँ से इन्फो, अगर आप यहाँ पे इन्फो लिखेंगे, विंडो इन्फो, तो ये एंसा इन्फो में है। विंडोज़ के अंदर पैनल और पैनल के अंदर इन्फो। तो आप चाहे तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ से विंडो के अंदर पैनल के अंदर डेटा एंसा इन्फो, तो यहाँ पर आ गए। अब आपको पर्टिकुलरली इसकी डिफ़ॉल्ट जगह पर पहुँचना है, तो इसके टाइटल बार पर डबल क्लिक करिए तो यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। आपको डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस ले लीजिए। डेटाबेस को नॉर्मली बंद भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी स्पेस चाहिए रहता है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपको टूल्स है, जो आपको यहाँ पे टूल्स है, यहाँ पे आपको मेनू बार से भी मिल सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ पर आप इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने कौन कौन से, अब आप राइट क्लिक, जैसे भी आपको यहाँ पर बहुत से टूल बार है जो नहीं भी चाहिए लेकिन यहाँ पे फिर भी दिख रहे हैं, और बहुत सारे टूल बार ऐसे जो आपको चाहिए लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इस मेनू बार पे राइट क्लिक करिए और आपको जो भी टूल चाहिए, जो भी आपको टूल्स की विंडो चाहिए, सपोज मुझे फाइल्स की चाहिए तो फाइल्स की आ गई, तो फाइल ओपन वगैरह यहाँ पर जो भी है आप सारा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपको ये ऑक्सिलरीज नहीं चाहिए, हटा दीजिए। सब नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए आपको हटा सकते हैं यहाँ से, और जो भी चाहिए आप इसको वापस से राइट क्लिक करके ला सकते हैं। अब इसमें एक ये है कि जैसे आपने सपोज वन टाइम आपने सेव कर दिया, आपने अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, बट अरेंज करने के बाद होता क्या है, जैसे सपोज मैं आपको यहाँ से सबके सब मैंने बंद कर दिया, अब मैंने इतना कर दिया। अब इसके बाद में मुझे यही सेटिंग चाहिए, है ना। अब मैंने इस फाइल को तो सेव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, फाइल तो सेव है फाइल, ठीक है। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, सेव कर दिया। अगेन मैं जाता हूँ, एंसा को ओपन करता हूँ, तो ये क्या
ये तो पूरा डिफ़ॉल्ट आ गया। अब डिफ़ॉल्ट आ गया तो हमें हमारा डिफ़ॉल्ट को सेव करना था। अल्टीमेटली हमने जो यूज़र के अकॉर्डिंग उसका टूल सेटअप किया था, अब उसको हमें सेव करना है। तो उसको सेव करने के लिए हमें करना क्या होता है, जैसे सपोज़ मैंने सारे के सारे नाम वापस से लाए क्योंकि पहले नहीं थे, है ना। अब सपोज़ इसको हमें सेव करना है तो हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा टूल्स में, सेटिंग्स के अंदर हमको जाना होगा यहाँ पर डायरेक्टली सेव पर, सेव सेटिंग्स। जो भी हमने किया है उसकी सेटिंग्स सेव हो जाए। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, वापस से ओपन करता हूँ। अब देखिए सारे के सारे नाम आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने बस नाम का ही लाया था। इसके अलावा जो भी आप चेंजेस करते, सपोज़ मेरा यहाँ पर एक मॉड्यूल्स के लिए, अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए टोपो मॉड्यूल, मैश मॉड्यूल, जिसका अभी आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। एक्चुअली हम वर्क इन्हीं मॉड्यूल्स बटन्स के साथ ही कर रहे हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ पे जो आउट सॉल्वर है, सॉल्वर n नंबर ऑफ सॉल्वर्स हमारे पास रहते हैं। सॉल्वर का मैंने नास्टन से चेंज करके कर दिया यहाँ से मैंने रियोस, ठीक है। अगेन मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको सेव ना करते हुए इसको क्लोज करता हूँ। तो वो सेव कौन सा लेगा, जो हमारा लास्ट टाइम पे हमने सेव किया था, दैट इज़ सिर्फ नाम ही नाम आएंगे। इसके अलावा जो उसका डिफ़ॉल्ट है वो वही की वही लेगा। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि ये हर बार हमारे अकॉर्डिंग सेव हो, ताकि अब मैं इसे बंद करता हूँ। यहाँ पर रेडियोस है और यहाँ पर हमने मैश सेलेक्ट किया हुआ है। अगेन मैं यहाँ से ओपन करता हूँ इसे, ओके। देखेंगे आप यहाँ पर आपका जो सॉल्वर है वो रेडियो सेलेक्ट हो चुका है, टोपोमो है, आपका सब कुछ नाम है वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी सारी सेटिंग्स यूज़ नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड सेटिंग ही यूज़ होती है फॉर पर्टिकुलर डोमेन्स। सो आपको सेटिंग्स सेव कर लेंगे तो आपकी एक्सेसिबिलिटी के लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। साथ नेक्स्ट आते हैं अपन मॉड्यूल्स बटन पे। मॉड्यूल्स हमारे हर मॉड्यूल्स के अलग अलग बटन्स है। सपोज टोपो का अलग है, मैश का अलग है, वी मैश का अलग है। मैश इज़ नथिंग बट 2D मैशिंग एंड वी मैश मतलब वॉल्यूम मैशिंग, मतलब 3D मैशिंग। तो अपन बात करते हैं अभी टोपो की। तो यहाँ पर टोपो में जैसे हॉट पॉइंट्स, कोन्स, फेसेस, सरफेस, कर्व्स, पॉइंट, ऑक्सिलरी, इसके अलग ऑप्शंस है। यहाँ पर आप जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन के चाहिए हमें पर्टिकुलर पार्ट की, तो हम ले सकते हैं। एक मिनट, यस। सो आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि इसका कैसे यूज़ करते हैं हम। अब हमें बात करना है जैसे कि यहाँ पर ये एरो दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ और बटन है जो कि इसके अंदर छुपे हुए हैं। इस पर्टिकुलर हॉट पॉइंट्स के अंदर और भी ऑप्शंस है जो कि अंदर छुपे हुए हैं। अब आप चाह रहे हैं कि इस जो पॉइंट्स है, पॉइंट को बटन है, जो अंदर वाले बटन है उनको बाहर लाना है ताकि आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर पाइए। और बाहर वाले जो बटन है उसको आप इस एरो के अंदर वापस डालना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके यूज़ में नहीं आते। तो सिंपली करना क्या है, इसको अंदर करना है आपको राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करते तो सिर्फ ये ओपन दिखाएगा ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। लेकिन आप करते हैं राइट क्लिक, तो राइट क्लिक जैसे अभी यहाँ पर करा तो अब ये पूरा बाहर इसका विंडो ही बाहर आ चुका है। कोन्स के अंदर कोई हिडन ऑप्शन नहीं तो भी आ चुका है। जैसे आप राइट क्लिक करता हूँ फेसेस पे, राइट क्लिक किया मैंने फेसेस पे तो ये बाहर आ चुका है। अब आप जो भी बटन्स को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करिए, या जो भी अभी ऐसे ओल्ड कट है ये बाहर आ चुका है। अब आप देखेंगे जैसे न्यू को मुझे अंदर की तरफ लेना, तो इस पर राइट क्लिक करिए, ये अंदर आ चुका है। तो आप इस तरह से सेटिंग्स की सारी आप मैनेज कर सकते हैं।
तो आपको कैसा लगा वीडियो, होप आपको पसंद आया। अभी यूज़र इंटरफेस में आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ में आपको जो एंसा डाउनलोड और इंस्टॉलेशन का वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप चाहें तो उसे डाउनलोड या इंस्टॉलेशन आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, इसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। आप 2D मैशिंग जैसे स्टार्ट करते हैं तो ये मतलब स्टार्टिंग है, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ द FEA। सो FEA में स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम हाइपर मैश और अदर सॉफ्टवेयर्स पे भी जाएंगे। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, क्योंकि काफ़ी कम सब्सक्राइबर है मेरे। थैंक यू सो मच।